नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो प्यारे साथियों, करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम इसके पहले मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, इन सभी पुरस्कारों की चर्चा कर चुके हैं। तो इन पुरस्कारों की श्रृंखला में आज भी हमारे पुरस्कार से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार। देखिए, मेरा उद्देश्य है आपकी हाल ही में होने वाली सभी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियोस से आपके परीक्षा में करेंट अफेयर्स संबंधी सारे प्रश्न हल हो सकेंगे। तो प्यारे साथियों, इसी तरह आप वीडियो पर अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखें। यकीन मानिए, यहाँ से आपको करेंट अफेयर्स का सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। देखिए, प्रश्न बहुत ही गंभीरता से पढ़िएगा, उत्तर का चयन कीजिएगा, क्योंकि आपके उत्तर देने का माध्यम इस वीडियो में बहुविकल्पीय रखा गया है। तो बहुत ही धैर्यता के साथ सबसे पहले, यहाँ ही नहीं, आप अपने एग्ज़ाम में भी प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए, उसके बाद आंसर पर टिक कीजिए। तो आइए, आपका प्रश्न है, 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया। तो किसे चुना गया है? आपका ऑप्शन नंबर ए है शरण कुमार लिम्बाले सनातन के लिए। प्रोफेसर रामदरस मिश्र, इनका कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इन्हें चुना गया है। या शरद पगारे पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी, इनको चुना गया है। या आपके हैं असगर वजाहत, जिनका नाटक है महाबली, इन्हें चुना गया है। तो साधारण सी बात है कि आप सभी फटाफट बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे पहला क्वेश्चन देखते ही अपना टिक किस पे मार देंगे? शरण कुमार लिम्बाले सनातन, क्योंकि आपने तो रट्टा मार रखा है। इसीलिए मैं आज अपनी श्रृंखला को बहुविकल्पीय माध्यम से लेकर के आई हूँ। जिस तरीके से आप प्रश्नों का चयन, उत्तरों का चयन कर पाएंगे, इसी प्रकार आप परीक्षा में भी चयन कर पाएंगे। तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र। क्या उत्तर होगा? प्रोफेसर रामदरस मिश्र। देखिए, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। अब आप सोच रहे होंगे प्रोफेसर रामदरस मिश्र, तो हाँ, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, ना कि अभी दे दिया गया है। और आपका जो 30वां सरस्वती सम्मान था, कौन सा था? 30वां सरस्वती सम्मान वह आपका दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को। और किसके लिए दिया गया था? तो इनका संग्रह था सनातन कृति के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 30वां दिया गया था। तो अगर आपसे अभी हाल ही में प्रश्न पूछा जाएगा तो संभवतः प्रश्न शरण कुमार लिम्बाले से ही बनेगा। अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि किसे नामित किया गया है, अभी इन्हें मिला नहीं है सरस्वती सम्मान, इन्हें 2021 के सरस्वती सम्मान के लिए नामित किया गया है, जो आपका अभी 2022 में इन्हें दिया जाएगा। तो ये तो हो गए आपके दोनों क्वेश्चन सरस्वती सम्मान से। अब थर्ड ऑप्शन आपका था शरद पगारे। तो शरद पगारे को आपका कौन सा सम्मान दिया गया है? तो जब आपका आंसर हो गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र, तो अब आपके शरद पगारे को दिया गया है 30वां व्यास सम्मान। शरद पगारे को दिया गया है 30वां व्यास सम्मान। और यहीं पर आपके असगर वजाहत, इनको क्या दिया गया है? इनको आपका दिया गया है 31वां व्यास सम्मान। देखिए, अंतर समझ लीजिए, इनको दे दिया गया है। क्या कर दिया गया है? दे दिया गया है, इनको दे दिया गया है।
और असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान के लिए नामित किया गया है। मीन्स अभी इनको दिया नहीं गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो शरद पगारे को। और 31वां व्यास सम्मान के लिए किसे नामित किया गया है, तो असगर वजाहत को। और इनकी जो नाटक है, इनकी रचना है, उसका नाम है महाबली। तो उम्मीद करती हूँ ये चारों प्रश्न आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। तो पहला प्रश्न, 31वां सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो शरण कुमार लिम्बाले को। शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान दिया गया है और असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि प्रश्न को 1 से 2 बार गंभीरता से पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। और यकीन मानिए 99% लोग शरण कुमार लिम्बाले को ही टिक कर देंगे, क्योंकि वहाँ क्या होता है, प्रेशर होता है और हम प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्मृति मंधाना। क्या स्मृति मंधाना को दिया गया है, या अवनी लेखरा को दिया गया है, या PR श्रजेश इन्हें दिया गया है, या आपके सुरेश रैना को दिया गया है। तो आइए एक बार से सभी ऑप्शंस का निपटारा करते चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या निकलता है। तो स्मृति मंधाना, इन्हें आपका दिया गया है ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ICC के द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंधाना को दिया गया है। देखिए, ऑप्शंस से क्वेश्चन कराने का मेरा एक यह भी मतलब है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करवा सकूं। आपके लिए एक एक ऑप्शंस उतना ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है आपका अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा को आपका दिया गया है पद्म श्री अवार्ड। क्या दिया गया है, पद्म श्री अवार्ड। इसके बाद आपका दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ये भी इनको दिया गया है। और ये क्या है, आपकी पैरा एथलीट हैं और इनका संबंध शूटिंग से है। और स्मृति मंधाना को ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अवनी लेखरा को पद्मश्री अवार्ड और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। यह आपकी शूटिंग से संबंधित हैं, जिन्होंने शूटिंग में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, और ये आपकी पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका PR श्रजेश। तो यही है आपका आंसर। तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड आपका PR श्रजेश को दिया गया है। इन्हें एक अवार्ड और दिया गया है। अगर आपने पिछला वीडियो यानी कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित वीडियो देखा है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इन्हें भी दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो इनको क्या क्या दिया गया है, PR श्रजेश को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है, और इन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और यह किस खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी के गोलकीपर है। क्या है, आपके हॉकी के गोलकीपर हैं। और ये आपकी कौन है, अवनी लेखरा, शूटिंग से संबंधित हैं। और ऊपर यानी कि स्मृति मंधाना, वो तो आप देख ही रहे हैं कि उन्हें वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सुरेश रैना। तो देखिए, सुरेश रैना को क्या दिया गया है, तो सुरेश रैना को दिया गया है स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड। यह अवार्ड आपकी मालदीव सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो मालदीव सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है बिलीव। क्या नाम है, बिलीव। तो सुरेश रैना की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है बिलीव। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन का पूरा निपटारा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है
PR श्रजेश को, और यह आपके हॉकी के गोलकीपर से संबंधित हैं और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। एंड आपकी अवनी लेखरा, जिन्हें पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। स्मृति मंधाना को ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड, जो कि मालदीव सरकार के द्वारा दिया जाता है, उससे नवाजा गया है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एकाग्रचित होकर देखिए और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिवाइज कर रही हूँ। अगला है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार। तो विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका नीना गुप्ता, सेकंड ऑप्शन है आपका हरनाथ सिंधु, एंड थर्ड शकुंतला हरिसिंह, एंड फोर्थ कैरोलिना। तो आप क्या टिक करेंगे? विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आइए एक एक ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते चलते हैं। तो पहला है आपका नीना गुप्ता। तो नीना गुप्ता को क्या दिया गया है? नीना गुप्ता को आपका रामानुजम पुरस्कार क्या दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया है रामानुजम पुरस्कार। यह किससे संबंधित है? तो यह आपका गणित से संबंधित है। तो गणित के लिए रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका हरनाथ सिंधु। तो हरनाथ सिंधु आप सभी जानते हैं, यह है मिस यूनिवर्स। क्या है आपकी? मिस यूनिवर्स। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध चंडीगढ़ से है। कहाँ से है? चंडीगढ़ से। नेक्स्ट है आपकी शकुंतला हरिसिंह, और यही है आपका आंसर। तो खाद्य रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? विश्व खाद्य रत्न पुरस्कार आपका शकुंतला हरिसिंह को दिया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इन्हें पोषण के क्षेत्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कैरोलिना। तो कैरोलिना को हम सभी जानते हैं, यह है हमारी मिस वर्ल्ड। कौन है? मिस वर्ल्ड सुंदरी है यह आपकी। और इनका संबंध किस देश से है? तो यह पोलैंड से संबंधित हैं। यहीं पे आप एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं कि 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शकुंतला हरिसिंह को। इन्हें यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो पोषण के क्षेत्र में। और विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। मिस यूनिवर्स कौन है? हरनाथ सिंधु। इनका संबंध चंडीगढ़ से है। नीना गुप्ता को रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामानुजम पुरस्कार गणित विषय से संबंधित है। कैरोलिना मिस वर्ल्ड हैं और इनका संबंध है पोलैंड से। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आइए एक बार सारे ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं, तब तक आप अपना करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपका जिसे दिया गया है, यह मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, मैं अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग कर रही हूँ, इसके बाद आपकी एक एक करके प्रैक्टिस श्रृंखला लाऊंगी। तो बेहतर होगा कि आप मेरे द्वारा दिए गए सारे वीडियो ध्यान से देखते रहिए, जिससे जब मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करवाऊं तो आप उनका आंसर आसानी से कर सकें और कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला ऑप्शन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, जिसका पहला ऑप्शन है मनोज। तो मनोज को मिला है, यानी कि मनोज बाजपेयी को दिया गया है आपका 67वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड। क्या दिया गया है? 67वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड आपका किसे दिया गया है? मनोज बाजपेयी को। और विल स्मिथ को क्या दिया गया है? तो विल स्मिथ को मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था, दिया गया है ऑस्कर अवार्ड। और क्या दिया गया है? प्लस बाफ्टा अवार्ड। तो विल स्मिथ को आपके ऑस्कर और बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह को आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो
तो यही है आपका आंसर। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट ऑप्शन है पुष्पा। तो पुष्पा तो किसी एक्टर का नाम है ही नहीं, तो पुष्पा बने तो सब घूम रहे हैं, सभी पुष्पा बने घूम रहे हैं, जबकि रियलिटी तो ये है कि किसी एक्टर का नाम पुष्पा है ही नहीं, वो तो पुष्पा का एक किरदार है। लेकिन अभी क्या बने घूम रहे हैं, सभी पुष्पा बने घूम रहे हैं। तो पुष्पा जो है आपकी क्या रही है, बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर। बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पुष्पा को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में आपके 22 मार्च को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं। इससे आपका एक क्वेश्चन और निकलता है कि आपका जल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस, यहाँ पे राष्ट्रीय मेंशन नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय होगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। तो 22 मार्च को जब आपका जल दिवस मनाया गया है, तो उसमें किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए एक एक ऑप्शंस का निपटारा करते चलते हैं। तो इंदौर मध्य प्रदेश को आपका दिया गया है स्वच्छ शहर का पुरस्कार। किसका दिया गया है, स्वच्छ शहर का पुरस्कार। और आपका उत्तर प्रदेश को दिया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार से आपका उत्तर प्रदेश सम्मानित किया गया है। एंड आपका दूसरा है इस श्रृंखला में राजस्थान। क्या है, राजस्थान। देखिए राइटिंग पे ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी कोशिश कीजिए। एंड थर्ड है आपका दिल्ली। तो दिल्ली आपकी क्या है, दिल्ली आपकी सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। दिल्ली आपकी सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। एंड केरल आप सभी जानते हैं, इसे मसालों का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मसालों का देश। और क्या कहते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला भी राज्य आपका केरल है। एंड हाल ही में यहाँ पर एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है स्मार्ट किचन योजना। और इस स्मार्ट किचन योजना का संबंध आपकी घरेलू महिलाओं से है, जिन्हें घरेलू महिलाओं को ऋण प्रदान करके उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये थी आज की आपकी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित सूचनाएं। तो आइए हर बार की तरह एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 31वां सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। और इनका कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। देखिए मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वीडियो पढ़ा रही हूँ, मैं तो आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, लेकिन आप कहाँ हैं, आप तो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। आप अभी वीडियो नहीं देखेंगे और जब आप परीक्षा में जाके बैठेंगे तो गोला भरने के बाद बोलेंगे अरे ये तो ध्यान ही नहीं दिया, गलत हो गया। तो बेहतर होगा कि वीडियो अभी देखें, सुने, समझें और एक बार नहीं 4-4 बार रिवाइज करके देखें। तो 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। और इनका कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। और सरस्वती सम्मान 30वां जो कि आपका दिया जा चुका है वह है शरण कुमार लिम्बाले, और सनातन के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है आपका शरद पगारे को पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी के लिए 30वां व्यास सम्मान दिया गया। और 31वां व्यास सम्मान के लिए जिसे नामित किया गया है वह है आपके असगर वजाहत, और इनका नाटक है महाबली। बेहतर होगा कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में ले करके बैठा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है PR श्रजेश को। और PR श्रजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। इनका संबंध हॉकी की गोलकीपरी से है। स्मृति मंधाना को ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अवनी लेखरा को पद्म श्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध शूटिंग से है और यह एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। सुरेश रैना का संबंध है किससे, क्रिकेट से, और इन्हें स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह मालदीव सरकार के द्वारा दिया जाता है। इनकी एक फेमस पुस्तक है बिलीव।
विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शकुंतला हरि सिंह को और इन्हें यह पुरस्कार पोषण के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो गणित विषय से संबंधित है। हरनाथ सिंधु आपकी मिस यूनिवर्स हैं जिनका संबंध चंडीगढ़ से है। नेक्स्ट है आपकी कैरोलिना। कैरोलिना को मिस वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है जिनका संबंध पोलैंड से है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को एंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेर शाह को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को और पुष्पा आपकी बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर रही है। एंड बिल स्मिथ को ऑस्कर अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है और मनोज बाजपेयी और धनुष को आपके 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। देखिए व्याख्या पर भी उतना ही ध्यान दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठा कीजिए और जो भी क्वेश्चंस निकलता है फटाफट उसे डिनोट कीजिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार से उत्तर प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य को ही आपके गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी के राज्य के रूप में चुना गया है और आपकी सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है बाबा विश्वनाथ की झांकी। नेक्स्ट है आपका इंदौर मध्य प्रदेश को स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। दिल्ली को सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है और केरल में आपके स्मार्ट किचन योजना महिलाओं के लिए लागू की गई है और केरल में आपके सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं और यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर भी है। और ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप परीक्षा में बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे एंड जो भी पुरस्कार या खेल सम्मान जो भी कुछ रह गया है मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो ला करके आपके सारे अवार्ड सारे सम्मान सब कुछ कंप्लीट करवा दिए जाएं। तो प्यारे साथियों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने परिवार को आगे ले जाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने चैनल यानी कि पढ़ाई की पोथी को शेयर कीजिए। देखिए ये आपका परिवार है, मैं बार बार कहती हूँ आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।